तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आज आपने देखा होगा तो आज हमारे मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और मेनली जो गिरावट हुई वो मतलब आखिरी के समय में, मतलब आखिरी अगर आप देखेंगे एक डेढ़ घंटे में 2 घंटे में वो उधर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली हमें। और यदि आप कारण भी देखेंगे तो मतलब ऐसे कुछ जैसे मतलब कॉन्क्रीट कारण नहीं है, मगर तीन चार जो रीज़न जो मुझे लग रहा है वो यही है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन भी थोड़ा चालू है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब हाउदी रिबेल्स अगर आपको पता होगा तो वो काफ़ी अभी मतलब जो शिप्स होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और इसी की वजह से वो भी एक कारण था। और भी यदि देखें तो आपको पता ही अभी अर्निंग का सेशन मतलब शुरू हो चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि मेजर मेजर कंपनियां तो अभी शुरू होंगी, मतलब तो वो भी एक रीज़न था। क्योंकि आपको पता ही मार्केट हमारा काफ़ी समय से मतलब अच्छा खासा भाग चुका था, अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, तो मतलब थोड़ा करेक्ट होना बनता भी था। तो ये भी एक कह सकते हैं हम रीज़न था। और यदि देखें तो मतलब बियर्स और बुल्स की एक अच्छी खासी टक्कर चल रही थी, मगर आखिरी के कुछ समय मतलब 2 घंटे आखिरी के उसमें कह सकते हैं बियर्स अच्छे खासे मतलब हावी हो गए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि ऐसी मतलब बहुत बड़ी कुछ ऐसी गिरावट हुई नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब अभी कल पेपर में आ जाएगा, अभी सब जगह मीडिया में छा जाएगा क्या मतलब 1 लाख करोड़ एक दिन में साफ हो गई इन्वेस्टर्स के, मतलब ऐसे अलग अलग हेडलाइंस आ जाते। डरने की कोई बात तो होती नहीं, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, मतलब ये कुछ भी बड़े बड़े हेडलाइंस आ जाते हैं। और मतलब जिनको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर नॉलेज होता है, वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं ये देखो ये स्टॉक मार्केट। तो जो भी आपको नॉलेज है मतलब ज़्यादा, जिनको ज़्यादा नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज है, वो समझ जाते हैं ये तो मतलब गिरावट तो मतलब एक पार्टी है मतलब स्टॉक मार्केट का। और मतलब देखा जाए तो इतनी बड़ी भी गिरावट नहीं हुई है जितना आप पैनिक हो जाए। मतलब तो मैं आपको एक बार गिरावट भी दिखा देता हूँ कितनी हुई मतलब। तो यदि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी मतलब देख सकते हैं आप, मतलब 200 पॉइंट ही मतलब गिरावट हुई है निफ्टी फिफ्टी में एक दिन में। मतलब तो मतलब ठीक है, इतनी बड़ी कुछ बात भी नहीं है। 400 500 पॉइंट भी अब मतलब देखा है हमने गिरते हुए, तो मतलब ये 200 पॉइंट ठीक है, मतलब इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में रिजल्ट तो आने ही वाले कंपनियों के, लेकिन इन्फ्लेशन के डेटा भी आने वाले, आपको पता ही होगा यूएस के। और भारत का भी इन्फ्लेशन का डेटा इसी हफ्ते आने वाला है, तो वो भी एक कारण था जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब थोड़ी मतलब गिरावट हुई। और ये सब कारण जब मिल गए तो एक अच्छी खासी मतलब गिरावट हुई। और एक जो मेजर रीजन था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यदि बात करें तो जो मुझे एक रीजन लग रहा है जो कि जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में थोड़ी गिरावट और भी मतलब देखने को मिली, तो वो यही है कि जो हमारा पड़ोसी है चाइना, तो उसका जो कह सकते हैं इंडेक्स है वो है CXI 300 इंडेक्स। मतलब जैसा हमारा सेंसेक्स निफ्टी है वैसा ये उनका उधर का चाइना का इंडेक्स है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी मतलब गिरावट देखने को मिली इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वाकई काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी मतलब बड़ी कंपनी वो बैंकक्रप्ट हो गई है। अगर उसका नाम देखे तो मतलब उसका नाम था होंगजी, ऐसा कुछ तो भी नाम था, होंगजी। तो वो कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो वो भी मतलब बंद हो चुकी है, मतलब बैंकक्रप्सी फाइल कर दी, मतलब कंपनी कर्ज में डूब चुकी है। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो वो भी एक रीज़न था, वहाँ का भी इंडेक्स हिला हुआ है मतलब। क्योंकि अगर आप बात करें तो उस कंपनी के बारे में तो वो मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी मतलब छोटी कंपनी नहीं थी। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी थी। क्या एक समय में अगर बात करें तो मोर देन 141 बिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 141 बिलियन डॉलर के कंपनी के पास एसेट थे। मतलब इतनी बड़ी कंपनी थी। और आज देखें तो मतलब कंपनी बंद हो गई, मतलब बंद होने के कगार पे, क्या बंद हो गई ऐसा ही समझो आप। तो इतनी ये हालत हो गई है। मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी ने इतना लोन ले लिया था कि उनके एसेट कम हो चुके हैं और लाइबिलिटीज मतलब लोन है वो काफ़ी बढ़ चुका है और अभी किस्तें भी नहीं दे पा रही थी वो। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो वहाँ का मतलब इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो मतलब अच्छा खासा गिरावट हुई इंडेक्स में भी। तो यही कारण था मतलब। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आप भारत के मतलब भारत को तो देखो ही, भारत में क्या चल रहा है, मगर विदेश में भी आपको पता चाहिए किधर क्या चल रहा है, उसके लिए मैं आपको बताते रहता हूँ। और यदि आगे देखें तो अभी बात चाइना की चली रही है, तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा शायोमी कंपनी के बारे में। ये एक कह सकते हैं मोबाइल कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब मोबाइल की एक कंपनी आसान भाषा में बोलूँ तो। और ये चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है। तो यदि बात करें तो ये अभी एंट्री कर चुके हैं 4 व्हीलर के सेगमेंट में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी ये 4 व्हीलर भी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ 4 व्हीलर में नहीं, 4 व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक कार मतलब इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर ये गाड़ियां बनाने वाले हैं शायोमी। तो मतलब
ये बात भी आपको मतलब पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो पता चाहिए आपको क्या Xiaomi अभी 4 व्हीलर बनाने वाली है, वो भी इलेक्ट्रिक। और अगर आप बात करें तो मतलब ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, अनाउंसमेंट तो 2021 में ही कर दी थी। और यदि अभी देखें तो अभी वो अपना जो नया मॉडल है वो लॉन्च भी करने वाले। और अगर देखें तो मतलब एक झलक भी उन्होंने दिखाई, तो आप देख सकते हैं कंपनी गाड़ी कैसी हो सकती है उनकी। तो इसका नाम उन्होंने दिया है Xiaomi SU7। तो ये गाड़ी का मॉडल है और ये गाड़ी का नाम है। तो ये आने वाले समय में उनके डोमेस्टिक मार्केट में मतलब चाइना के मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और यदि आप देखें कंपनी ने क्या कहा था, तो कंपनी ने मतलब कहा है कि आने वाले समय में मतलब अभी तो सिर्फ चाइना में ही लॉन्च करने वाले, पर भविष्य की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो चाहते हैं कि ये उनकी गाड़ी लॉन्च हो मतलब, और सब लोग इनकी गाड़ी खरीदे। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। लेकिन और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या मतलब तुरंत डरना मत कि अभी टाटा मोटर्स का क्या होगा, उसको टक्कर देने और नई नई कंपनियां कंटिन्यूअसली आ रही है, तो ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये तो अभी मतलब उन्होंने शुरुआत की है। और मतलब ये इतनी मतलब बड़ी कंपनी Xiaomi, मगर इतनी मतलब प्रूवन प्रोडक्ट नहीं इनके ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो मतलब Xiaomi अगर मोबाइल कंपनी की बात करें तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। मगर यदि आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो इतना उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। कंपनी अभी अपने नए प्रोडक्ट मतलब नई नई कंपनियां लॉन्च करने वाली है, फिर मतलब देखना होगा उनको डोमेस्टिक मार्केट से क्या मतलब कैसा रिस्पॉन्स आता है। और मतलब काफ़ी लंबी बात है, दूर की बात है अभी तक इंडिया के लिए, तो मतलब इंडिया के लिए कब आती है नहीं आती है मतलब वो काफ़ी आगे की बात है। मतलब इंडिया में तो अभी मतलब ऐसा कुछ खतरा नहीं उनसे मतलब। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। सिर्फ मैंने ये बात इसलिए बताई कि आपको भी पता चाहिए क्या Xiaomi भी गाड़ी ला रही है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर ला रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।